अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मर्केंटाइल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसका एक क्वेश्चन आता है स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग इज़ यूजुअली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली फर्स्ट मीटिंग होती है किसी पब्लिक कंपनी की। इट कैन बी हेल्ड एंड कॉल बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हेल्ड हो सकती है और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो इसको कॉल करते हैं। एंड इट हैज़ हेल्ड एटलीस्ट वंस टाइम इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, और ये ज़रूरी होता है कि कंपनी की ज़िंदगी में एक बार ये लाजमी होनी चाहिए। द बेसिक पर्पज़ ऑफ द मीटिंग इज़ टू गैदर द कंपनीज मेंबर एंड डिस्कस द प्लान गोल एक्सपेक्टेशंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंपनी डायरेक्शन टुवर्ड्स द कंपनी। द बेसिक पर्पज़ अगर इस कंपनी का देखा जाए तो इस मीटिंग का देखा जाए तो ये होता है कि कंपनी के मेंबर्स को इकट्ठा किया जाए और उनके डिस्कस किया जाए कि कंपनी के क्या आगे गोल्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डायरेक्शन टुवर्ड्स कंपनी हैं लोगों के। टू अचीव सच गोल्स एंड प्लान्स द लॉ एज प्रोवाइडेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द स्टैट्यूटरी मीटिंग। इनको पूरा करने के लिए, इसको कंपनी को हेल्ड करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, गोल्स एंड प्लान्स को पूरा करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं लॉ ने रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी मीटिंग। रेलेवेंट प्रोविजन अगर हम बात करें तो सेक्शन 131 और 133 जो है कंपनीज एक्ट 2017 का, वो डील करता है स्टैट्यूटरी मीटिंग से। अकॉर्डिंग टू 131 अगर हम देखें, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल shall within 180 days or 9 months of incorporation hold a meeting of the members which is called statutory meeting। अब हर पब्लिक कंपनी जो है, यहाँ पे बता दिया गया कि सिर्फ ये पब्लिक कंपनी के लिए होगी। पब्लिक कंपनी के लिए है तो वो जिसका शेयर कैपिटल है वो कंपनी क्या करेगी, 180 डेज़ या 9 मंथ्स, ठीक है, इन दोनों में से जो भी होगा, ऑफ द इनकॉर्पोरेशन होल्ड अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स विच इज़ कॉल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, ठीक है। अब ये 180 डेज़ और 9 मंथ्स का जो है ना कि जो टाइम पहले आ जाएगा, ठीक है, 180 डेज़ अगर पहले आ जाते हैं कंपनी के तो 180 डेज़, और 9 मंथ्स अगर आ जाते हैं तो 9 मंथ्स जो भी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें, पब्लिक कंपनी ये इसने करनी होती है, ठीक है। वो कंपनी होती है जिसका शेयर कैपिटल होता है। होल्ड जनरल मीटिंग विच मीन स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, जनरल मीटिंग एक होती है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी ऑफ मेंबर्स, ये मेंबर्स की होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग एनुअल जनरल ऑफ द कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर एनुअल जनरल मीटिंग पहले हो रही है और डिसाइडेड है, ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले वो हो रही है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग की। एवरी प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड टू पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। हर कंपनी जो पब्लिक कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनती है तो पहले साल में उसने क्या करना है, अपने कॉर्पोरेशन के ये करना है। अच्छा, द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ 180 डेज़ फॉर द कन्वर्सन ऑफ बिजनेस आफ्टर इशूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। अब जब उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है ना, ठीक है, तो वो उसने क्या करना, उसके 180 डेज़ के अंदर अंदर इसने करवानी है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये है कि 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन, या फिर 9 मंथ्स इसने जो इसके कॉर्पोरेशन के डेट है ना, जो पहले आ जाएगा वो, ठीक है। 180 डेज़ अगर पहले आ जाते हैं, अगर इसने इशूज़, इसका लेटर जो इसको मिला हुआ था, सर्टिफिकेट मिलता है एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, ठीक है, अगर उससे 180 डेज़ हो गए हैं तो उसके दरमियान इसने करवानी है। और 9 मंथ्स अगर हो गए इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से तो उससे पहले, बोथ ऑफ विच कम अर्लियर, जो भी जल्द लिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके एग्जांपल, हम लोग देखें टाइम लिमिट डिटर्मिनेशन कैसे हमने करनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021 एंड वाज अलाउड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ 25 अप्रैल 2021, ठीक है, ये उसको दिया था। 180 डेज़ प्लस अगर 3-1 अगर हम लोग करें तो 22 अक्टूबर को बनते हैं, और 9 मंथ्स अगर हम लोग करें, 9 मंथ्स के साथ अगर उसको करें जो है 25/4 को, तो वो 3 अक्टूबर को बनता है। अब ये 3 अक्टूबर को होगी क्योंकि 3 अक्टूबर पहले आ रही है। जो चीज़ पहले आ जाएगी, ठीक है, या तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के इशू सर्टिफिकेट जो होता है उससे 180 डेज़, या फिर 9 मंथ्स होने चाहिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, अब इसके बाद नोटिस एक जाएगा, ठीक है, वही जैसे एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है, इसका भी 21 दिन से अंदर पहले द नोटिस शैल बी सेंट टू द मेंबर एट लीस्ट बिफोर मीटिंग अलॉन्ग विद द प्रपोज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। एक प्रपोज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एक पेश की जाएगी साथ के, यार ये हमारी प्रपोज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा इसके अंदर। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन स्टैट्यूटरी मीटिंग रिपोर्ट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मेंबर्स अबाउट द प्रपोज्ड कंपनी कॉल्ड स्टैट्यूटरी। अब जो कंपनी प्रपोज्ड है उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, कितने क्या उसका आगे हम कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है, वो उनके सामने पेश की जाती है, उनको प्रेजेंट किया जाता है। अब कंटेंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अगर हम देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ द शेयर्स की, कंपनी में कितने शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड कंसिडरेशन ऑफ विच अलॉटमेंट शेयर वाज मेड आइदर इन कैश और अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये होता है कि अब कितने शेयर बेच चुके हैं, कितने शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, कितने शेयर रहते हैं, जो भी शेयर के नंबर्स होंगे ना वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर लिखे होंगे और वो दे दी जाएगी, ठीक है।
अमाउंट ऑफ कैश, द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटेड शेयर, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कितनी अमाउंट जो रिसीव है, सारा जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रेसिपिएंट्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द कंपनी एंड पेपर ऑफ ट्रांजैक्शन कंपनी मेड बिफोर द 15 डेज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से 15 दिन जो पहले जितनी भी पेमेंट्स ली हुई थी, ठीक है, जितनी उसकी रेसिपीट वगैरह वो सारी पेश की जाएंगी, ठीक है। द रेसिपीट फ्रॉम द शेयर एंड अदर सोर्सेज, द पेमेंट मेड, बैलेंस रिमेनिंग, जितना भी जो बैलेंस चलना है सर के शेयर के बारे में जिसकी जो भी रेसिपीट है वो भी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कंपनी, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू मॉडिफाइड और टू अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स ऑफ एनी, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी ये यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको मॉडिफाई करना है, अगर उसको अप्रूव करना है शेयर होल्डर से, अगर अप्रूव करवाना है तो वो भी उनके सामने रखा जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कंपनी विच विद द बैंक that those shares which company fails to sell to the people, the bank will purchase them on commission from the company if such a report द एक्सटेंट टू द विच अंडर राइटिंग कैरिड आउट और डिस्कस, ठीक है। अपने इसमें अगर देखें वो कोई शेयर वो होते हैं जो अगर कंपनी अपने शेयर नहीं बेच पाती, जो शेयर रह जाते हैं वो बगैर किसी कमीशन के, मतलब कमीशन के ऊपर ना ये करते हैं कंपनी उनसे, बैंक उनसे ख़रीद लेता है, ठीक है, वो शेयर। तो वो इसकी जो जितनी भी डिटेल्स होगी वो भी आपने इसमें लिखनी है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ऑडिटर्स वगैरह जितने भी जो लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स वगैरह का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर लिखी जाएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन, statutory report shall contain the particulars of any commission paid or to be paid on the shares or to any directors, ठीक है। कोई भी अगर शेयर वगैरह डायरेक्टर को दिया गया या कोई कमीशन पेड किया गया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव को या ऑफिसर ऑफ द कंपनी को, तब भी पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन, अगर उसके कमीशन के उसके बारे में वो चीज़ें लिखी जाएंगी। अदर कॉन्टेंट्स, द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स शैल बी कंटेन द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स सिंस कॉर्पोरेशन बिजनेस प्लान, ठीक है। कोई बिजनेस प्लान आगे क्या है कंपनी का ब्रीफ अकाउंट, कंपनी क्या अकाउंट्स की क्या क्या सिचुएशन है अकाउंट की, सारे कुछ वो जो है ना सब कुछ का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो प्रपोज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी उसके अंदर ये चीज़ें सारी लिखी जाएंगी, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी अकम्पनीड विद द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एज द करेक्शन ऑफ सच अलॉटमेंट और रेसिपीट एंड कैश, ठीक है। एक पूरी वो रिपोर्ट दी जाएगी, ऑडिटर्स जो हैं वो एक साथ अपनी रिपोर्ट अटैच करेंगे कि यार हमने भी इसका ऑडिट किया है, सारा कुछ इस तरह ही है, कैश वगैरह सारा कुछ उससे सर्टिफिकेशन। द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट वंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। और ये होगा कि एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ने उसको सर्टिफाई करना है और जो उसकी जो डायरेक्टर होगा ना उसमें एक डायरेक्टर ने लाजमी उसको सर्टिफाई करना है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, द डायरेक्टर शैल बी डिलीवर्ड अ कॉपी टू द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स टू द रजिस्ट्रार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या किया जाएगा कि रजिस्ट्रार के पास भी उसको भेजा जाएगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को कि यार ये हमारे रजिस्टर कर लें। Discussed in the meeting, the members of the company present at the meeting shall be at liberty to discuss any matter relating to the formation of the company and issue arising out from the statutory report। अगर कोई रिपोर्ट में कोई इशू आ रहा है, ठीक है, उससे डिस्कस करनी है और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में जो भी डिस्कस करना चाहते हैं वो उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें, एनी कंट्रवेशन ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट शैल बी लायबल टू लेवल 2, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो ठीक है वो लेवल 2 का फ़ाइन होगा और लेवल 1 का फ़ाइन होगा किसको, पब्लिक अनलिस्टेड जो कंपनी है उसको, ठीक है। Remedy to the shareholder, if statutory report not held or the statutory report is not filed then the shareholders can file a petition for winding up of a company in SCCP, ठीक है। तो अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं बनाई गई या स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं हेल्ड की गई तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए एक पिटिशन दायर कर सकते हैं। कहाँ पे जी, SCCP के अंदर वो पिटिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।